तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मार्चिल में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आतंकियों की बड़ी साजिश को दिवाली से पहले नाकाम कर दिया गया। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन आतंकियों को नेस्तनाबूद करते हुए हमारे 4 ऑफिसर समेत, एक ऑफिसर समेत 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का एक बड़ा ऑपरेशन था। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर सेना के ऑफिसर समेत 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। मार्चिल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें, सर्दियां जैसे ही बर्फबारी से पहले कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में आतंकियों को जो है पीओके के रास्ते घाटी में दाखिल कराया जा सके, ताकि जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस वक्त मौका पाकर घाटी में अनरेस्ट फैलाया जाए और त्योहारों पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए। तो यहां पर आपको बता दें कि सेना ने एक बड़ी साजिश को मार्चिल सेक्टर में नाकाम कर दिया है। इसमें एक अधिकारी समेत, आर्मी के एक ऑफिसर समेत 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक बीएसएफ का कांस्टेबल भी है। जॉइंट ऑपरेशन था ये सुरक्षा बलों का, जिसमें लोकल पुलिस, साथ ही साथ बीएसएफ और सेना के जवान भी शामिल थे। हमारे साथ इस पूरे एनकाउंटर पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी इद्रिस लोन ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। इद्रिस, किस तरह से एनकाउंटर शुरू हुआ और क्या कुछ बड़ी कामयाबी मिली है, अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल पिनाज, रात के तकरीबन 1 बजे जो बीएसएफ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मौजूद है, वहां पर उनको सस्पिशियस मूवमेंट दिखी, जिसके बाद वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ उन मिलिटेंट्स के बीच जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 3.5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस क्रॉस कर चुके थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। जब ये मूवमेंट दिखी तो दोनों तरफ से उस वक्त फायरिंग हुई, जिसमें एक बीएसएफ का जवान जो है शहीद हो गया, साथ ही एक मिलिटेंट भी वहां पर मारा गया। फिर जब बीएसएफ को पता चला कि उनकी जो मिलिटेंट्स है उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है, तो उन्होंने आर्मी को भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व कर दिया। और उसी वक्त जब आर्मी आई, 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद फिर एक बार कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग चली, जिस फायरिंग में जो है 2 और मिलिटेंट मारे गए। टोटल 3 मिलिटेंट इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक मारे गए हैं। ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के 1 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, वहीं आर्मी के 5 जवान जो हैं जख्मी हुए थे, जिनमें से 3 शहीद हो गए हैं, जिनमें से एक ऑफिसर रैंक भी शामिल है। अभी भी पूरी डिटेल्स जो है इस पूरे ऑपरेशन की आर्मी की तरफ से रिवील नहीं हुई है, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है। पर पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था, क्योंकि मौसम जो है 15 तारीख से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होनी है, और उसके पहले ही डिफेंस एनालिस्ट अंदेशा लगा रहे थे कि जो इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हैं, जो सीज फायर वायलेशंस है, उनमें इजाफा होगा। काफी तादाद में इस बार मिलिटेंट्स जो है क्रॉस नहीं कर पाए हैं। आर्मी ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 30 के करीब मिलिटेंट्स जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर पाए हैं। अगर हम पिछले साल की संख्या की बात करें तो 130 वही नंबर था। तो इस बार 75 to 80% डिक्रीज हुआ है इन्फिल्ट्रेशन में, जिसकी वजह से अब मौसम खराब होने से पहले पूरी कोशिश यही की जा रही थी कि मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए, जिसे आर्मी और बीएसएफ दोनों ने फॉइल कर दिया है। बिल्कुल, तो घाटी में भारी बर्फबारी से पहले कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को पीओके से भेजा जा सके घाटी में अनरेस्ट फैलाने के लिए। और जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन आउट चल रहा है, जिस तरह से आतंकियों के बड़े बड़े कमांडर्स का सफाया हो रहा है, अब नए आतंकियों की भर्ती होती है, साथ ही साथ घाटी के नौजवानों को गुमराह किया जाता है, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल के कुछ दिनों में किस तरह से बैक टू बैक नए जो आतंकी शामिल हुए थे, जो भटके हुए नौजवान थे, उन्होंने सरेंडर किया। एक तरह से बैकबोन जो है आतंकियों के पूरे नेटवर्क की, नेक्सस की, वो टूटती नजर आ रही है हिंदुस्तान की रणनीति और सैन्य कौशल की बदौलत। और नतीजा ये है कि एक तरह का डेस्परेशन है आतंकियों में, और बर्फबारी से पहले ठंड जब पीक पर होती है उस वक्त ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ जो है यहाँ कराने चाहती है पाकिस्तान की सेना और आतंकी। हमारे साथ मधुरेंद्र भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चला, जिस तरह से सरकार की रणनीति रही, सेना को खुला हाथ दिया गया है, जैसे कि इद्रिस अभी बता रहे थे कि पिछले साल की तुलना में इस साल सर्दियों से पहले 70 से 80% घुसपैठ की वारदातों में कमी आई। देखिए, बिल्कुल जो सुरक्षा का तंत्र है खास तौर पे एलओसी पर, वो इतना मुस्तैद है, इतना दुरुस्त है
कि जो तमाम अब तक की जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। जो लगातार जानकारी हमें मिल रही थी कि LOC के साथ लगे जो तमाम लॉन्च पैड हैं उस पर भारी संख्या में आतंकी हैं और उन्हें घुसपैठ कराने के लिए भरसक कोशिश जो है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। रात को तकरीबन हम बताएं आपको कि 1 बजे का वक्त था जब AIOS यानी जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम है उसने साउंड करना शुरू किया, सायरन शुरू हुआ और 3.5 किलोमीटर LOC के एरिया में इन्फिल्ट्रेशन जो है उसके सिग्नल्स मिलने लगे और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन में जो तत्काल देखा जाए उस वक्त जो है 2 बजे तक के स्थिति में एक BSF का हमारा जवान जो मारा गया, 4 बजे रात तक ऑपरेशन चला और उसके बाद फिर जो ट्रूप्स हैं उन्होंने वहां रश किया, पूरे एरिया को कॉर्डन किया और 1.5 किलोमीटर का एरिया कॉर्डन किया गया था, जिसमें सुबह से ऑपरेशन फिर शुरू हुआ, वो लगातार अब भी जारी है। जिसमें देखा जाए तो लगातार दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। 3 आतंकी मारे गए, अभी तक हमारे जो जवान है और एक ऑफिसर है उनके मारे जाने की खबर है। लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा घुसपैठ का हम कहें कि कोशिश थी, सबसे बड़ा प्रयास था पाकिस्तान की तरफ से, इसको नाकाम करने में सेना कामयाब रही है। जी, इस तमाम अपडेट के लिए इद्रिस आपका और साथ ही साथ मधुरेंद्र आपका शुक्रिया।